गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अभी जो मेरे पास सामने किताब है उसका नाम है कॉस्मोस पब्लिकेशन का है और इसका नाम है सार संग्रह। ये कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं वन लाइनर के रूप में। ठीक है, नोट्स के तरह हम लोग इसको कह सकते हैं। आप इसको लिखने वाले महेश कुमार वर्णमाल जी हैं और इसका ये विशेषता है कि अध्ययन अनुसार जो है टॉपिक वाइज सबका दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का। हम लोग इसको का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। मैं अभी देखो कि सार संग्रह देखिए कितना अच्छा है, 600 है। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस में जीके और जीएस आता है, उसके सारे टॉपिक्स का कितना बेहतरीन ढंग से संग्रह किया हुआ है। हम लोग इसको देख सकते हैं, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो, भारत का विश्व का भूगोल हो, पर्यावरण हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, ज़बरदस्त ढंग से इसको दिया हुआ है। पहले ये सब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉपिक देख सकते हैं इसको कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है, इतिहास भी है। उसमें तीनों इसके भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और ये है आधुनिक भारत। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भी सारे टॉपिक्स को दिया हुआ है और कंप्यूटर से भी रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स हैं। खेल कूद भी दिया हुआ है, विश्व में जितने सारे खेल होते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियाई खेल हो, वो सारे के सारे इसमें दिए हुए। पुरस्कार एवं सम्मान जो कि इम्पोर्टेंट सब पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में और के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे पुरस्कार इसमें दिए हुए हैं। विविध प्रश्नों का भी अच्छा संग्रह है। आप देख सकते हैं कि ये करीब 11 पेज में दिया हुआ है विविध प्रश्न भी। देखते हैं इसका किस तरह से दिया हुआ है बंटवारा। देखिए, इसका प्रिंटिंग भी बहुत शानदार है और ये देख सकते हैं हम लोग ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका अंग्रेजी भी दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के बाद इसको पढ़ने से संपूर्णता का अनुभव होता है। कितना अच्छा इसका प्रिंटिंग भी है, हम लोग देख सकते हैं। साज सज्जा है, खैर पढ़ने वालों को साज सज्जा से क्या मतलब है, लेकिन ये बात है कि इंटरेस्ट जगता है इस तरह के साज सज्जा अगर है किताब में तो। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ गया है मैप। और मैप ऐसा होने से क्या होता है कि एक बार में फीड हो जाता है दिमाग में कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। देखिए, ये एरो के चिन्ह दिया है किस तरह से। रेगुलेटिंग एक्ट है, ईस्ट इंडिया एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट है। एनसीईआरटी सार का ये जो लुक है वो जगाता है, इच्छा जगाता है टॉपिक को पढ़ने का। अब हम देख सकते हैं कि आगे आगे टॉपिक में किस तरह से प्रश्न है। देखिए, सारे के सारे टॉपिक्स को इतना अच्छा से कवर किया हुआ है कोष्टक बना करके, और लाल और ब्लैक स्याही का बेहतरीन ढंग से उपयोग किया गया है, जिससे रुचि जगता है पढ़ने में। इस तरह से दिया हुआ हो जाहिर तौर पे सारे के सारे टॉपिक्स। देखिए, अनुच्छेदों को कितना अच्छा से दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि, और ये देखिए भारतीय भूगोल में बेहतरीन ढंग से सारे मैप्स दिए हुए हैं। और आपको इसके लिए, भूगोल के लिए तो महेश वर्णमाल की किताब अपने आप में ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। भूगोल का इसमें जितने भी एनसीईआरटी के सार हैं सारे हम लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है। तो ये आपको वन लाइनर, अगर एक बार आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, आप अगर एटलस पढ़ लिए हैं और इसके बाद इस किताब को पढ़ते हैं तो ये अपने आप में आपको संपूर्णता का अनुभव कराएगा और इसको पढ़ने के बाद फिर अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसके लिए है जो कि ऑब्जेक्टिव, जिनको पढ़ने में मन लगता है। और ये एक तरह से क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पकड़ में लाने के लिए इस किताब को पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी सा हो जाता है। देखिए कितना शानदार तरीके से दिया हुआ है, कोष्टकों में बना करके दिया हुआ है। प्रमुख कृषि उत्पाद, देखिए कॉफ़ी बोर्ड है, इसका कहाँ मुख्यालय है, किस बोर्ड से दिया हुआ है। ठीक है, किस संस्थान कहाँ से है, स्थान कहाँ पे है। तो जो भी आवश्यकता अनुसार जितने भी प्रश्न है बनते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है और जो एग्ज़ाम में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका एक जगह पे सार संग्रह दिया हुआ है। इसी कारण इस किताब का भी नाम सार संग्रह। देखिए कितना बेहतरीन ये लुक दिख रहा है। इस तरह से सूर्य का, भूगोल के लिए तो ज़बरदस्त किताब है। और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है इस किताब में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका, चाहे वो लाउड क्या बोलते हैं, इसका साइंस सेक्शन भी अच्छा है, क्योंकि साइंस सेक्शन में जितने भी वन लाइनर हैं उसको अच्छे तरह से बताया गया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उसको चीज़ों को समझाया भी है इस किताब में। तो कहने का मतलब ये है कि, और देखिए टॉपिक का पर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह पे दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। हम लोग देख सकते हैं जीव विज्ञान भी आवश्यकता है, तो साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी सेक्शन हो जीके और जीएस का, सारा के सारा ये अपने आप में कवर किए हुए हैं। और इतिहास पढ़ने वालों के लिए भी बहुत शानदार किताब है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो किताब है वो एकदम संपूर्णता का अनुभव करा देता है। एक बार इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ पढ़ा है। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, देखिए इतिहास में भी कहाँ कहाँ मैपिंग की आवश्यकता है वो सारे का सारा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने पास ये किताब जरूर रखें और इसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद ये होगा कि आपको संपूर्णता का अनुभव होगा और आप एक आत्मविश्वास लेकर के अपने एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। जय हिंद।